Hello students, good morning. Today I will teach you exercise 8.2. In this exercise, we will teach about the some values of angles. कुछ एंगल्स की वैल्यू कैसे या हमारे को निकालनी है, याद रखनी है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एक टेबल हम देंगे, उसके जरिए आप कुछ एंगल्स की आप जो है वैल्यू को याद करना है। जैसे मैंने लिखा है वैल्यू एंगल लिखे 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। इन्हीं एंगल्स की इसके बीच के किसी एंगल की वैल्यू हमारे को 10th में जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आप ध्यान रखिए 0, 30, 45, 60 और 90। बोला जी मीनिंग क्या है इसका टेबल का। सबसे पहले सपोज करो किसी ने आपसे पूछ लिया साइन 45 की वैल्यू कितनी है, तो इस टेबल के जरिए पता लगेगा। मैंने नाम लिखा पहले साइन थीटा, इसका मतलब पहले खाने में वैल्यू है इसकी जो बोलेंगे साइन 0 की वैल्यू होती है 0। इसको बोलेंगे साइन 30, ध्यान से सुन लो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको बोलेंगे साइन 45, या लाइन चल रही है तो साइन वर्ड चलेगा सबके साथ 1/√2। साइन 60 √3/2 और साइन 91 याद रखनी पड़ेगी। वैसे तो मेथड भी है, लेकिन मेथडों से गुजारा नहीं होगा। मेथड को तो करते रहेंगे बहुत टाइम खराब होता है। एक लाइन याद करो साइन 0, 0, साइन 30 1/2। जब थोड़ा सा आप इसको 5-4 बार पढ़ लोगे जबान पर आ जाएगी। कोस की वैल्यू कोस 0, इसको बोलेंगे कोस 0। कुछ नहीं चलना, बैक गियर पर आ जाओ, या वैल्यू पहले कोस 0 1, कोस 30 अगले वाले, कोस 45 अगली सेम, कोस 60 1/2 और कोस 90 0। मतलब इसकी उल्टी करके लिख दो। तो एक लाइन याद करनी पड़ी, दूसरी लाइन आपको अपने आप याद हो जाएगी। टेन थीटा ये भी याद करनी पड़ेगी भाई। टेन 0, 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और 1090। इसको नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट 2-3 वर्डों से बोलते हैं। इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड कि 1090 की वैल्यू हमारे को मालूम नहीं है। इस तरह से हमारे को सिर्फ ये 3 याद करने हैं। बाकी बोला जी नाम तो 6 थे, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। उन 6 की वैल्यू हम टेबल के जरिए ना याद करने की जरूरत ना कुछ। सपोज करो हमारे को चाहिए कोसिकेंड 60। मैंने आपसे बताया कोसिकेंड किसी का उल्टा है, वो था साइन का उल्टा, 1/sin होता है। तो साइन 60 की वैल्यू देखो और उसमें उल्टी कर दो 2/√3। सपोज करो किसी ने कहा जी हमारे को तो चाहिए सीकेंड 45। सीकेंड तो मैंने बताया था आपको ये कोस का उल्टा होता है। तो कोस 45 की वैल्यू देखो और उसको उल्टा कर दो √2। बाकी मैंने कहा था 6 नामों की टेबल बड़ी आसान है याद करनी, 3 की याद करो बाकी हो जाएगी। इसी तरह से मैंने कहा जी हमारे को चाहिए कोट 0। ये मैंने बताया टेंजेंट का उल्टा होता है। टेंजेंट 0 को उल्टा करो, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, याद रखना भाई। और इनफाइनाइट को उल्टा करेंगे तो 0 होता है, ये याद रखिए। इस तरह से ये मैंने आपको एक टेबल बताई है। ये टेबल आपको 8.2 में खाली 9th चैप्टर को भी कवर करेगी, ध्यान रखना इस चीज का। 8.2, 3 और 9वां चैप्टर सब इसके ऊपर ही डिपेंड होगा, इसके बगैर कुछ नहीं आएगा। तो ये टेबल सब याद कर लोगे। बाकी 3 की वैल्यू कैसे निकालनी है मैंने बता दिया। सब एक दूसरे के उल्टे होते हैं और टेबल में उसकी वैल्यू को रिवर्स कर दो। तो इस तरह से अब इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। बोला कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट कहता है वैल्यू निकालिए साइन 60 cos 30 sin 30
एंड cos 60। मैंने इसकी वैल्यू निकाली है। मुझे वैल्यू निकालने में दिक्कत क्या हो रही है? sin 60 की वैल्यू टेबल में देखो, अपना टेबल से वैल्यू लिख दो √3/2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। cos 30 की वैल्यू टेबल से देखिए, उसकी वैल्यू भी √3/2। sin 30 की वैल्यू टेबल से देखिए 1/2। cos 60 की वैल्यू टेबल से देखिए 1/2। खाली सपोज करो ये क्वेश्चन आ जाता 2 नंबर में, तो वैल्यू लिखते ही 1 नंबर हो गया। अब इसको सोल्व करो, अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करो, कैंसल, 2 दूनी 4, 1/4 एलसीएम और 3 + 1 4/4, इसकी वैल्यू आ गई 1। और कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 8.2 में इसी तरह की सबसे पहले आपको वैल्यू लिखनी है उनकी। मतलब जी वैल्यू कहाँ से लिखेंगे? टेबल याद है तो वैल्यू याद हो जाएगी। वैल्यू लिखते हाफ मार्क्स आ जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर मिलेगा, 2 का है तो 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है। और ले लेते हैं एक आध एक क्वेश्चन। इसका 5th पार्ट है, मैं ले रहा हूं। कहता हूं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। एक चीज यहां पर आपको और समझने की है, ये जो स्क्वायर वर्ड आए हैं, कोई भी ध्यान रखना, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे। स्क्वायर को बीच में, एंगल उसके बाद में, कोई भी पावर है वो पहले आएगी, 3 पावर 4 पावर जो भी आएगी, ये ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यू वो टेबल से, वही है जिसको टेबल याद नहीं होगी तो काम चलेगा नहीं। cos 60 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 secant 30, इसका उल्टा होता है cos का। cos 30 की वैल्यू हमने देख पढ़ा था √3/2, इसका उल्टा करो 2/√3। tan 45 1 होता है 1 का स्क्वायर। sin 30 1/2, इसका भी स्क्वायर। cos 30 पहले भी आया था, cos 30 √3/2, इसका भी स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यू लिख दी। वैल्यू लिखते ही आपके हाफ मार्क्स हो गए। लिखने का आसान तरीका कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सॉल्व कर दो। 5 × 1/4, 4 × 4/3 माइनस 1, 1/4 प्लस 3/4। सबको सॉल्व करो। 5/4, 16/3 माइनस 1, नीचे आ गया। एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो 4/4, 1 आ जाएगा नीचे। को ऊपर वाले को एलसीएम लेकर सोल्व कर दो। एलसीएम आ गया 12, 15 प्लस 16 × 64 माइनस 12, नीचे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं। 64 और 3 67/12 ही आंसर हो गया आपका। बाकी कोई प्लस माइनस में गड़बड़ हो तो देख लेगा। इस तरह से आपकी 8.2 जो एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम बचती है तो उसको जो है कल ऑनलाइन क्लासेस में जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी उसमें दूर करेंगे। इस तरह से 8.2 एक्सरसाइज आपको करनी है। ओके, थैंक यू।